थैंक यू सो मच साथियों। अगेन आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी, नमस्ते। तो साथियों, आज के सेशन में हम जानेंगे किस तरीके से हमारे शरीर के जो अंग हैं वो क्या क्या है, उनके क्या क्या काम हैं, और किस तरीके से हम उनका फायदा ले सकते हैं, वो किस तरीके से हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम सेशन की तरफ। मानव शरीर एक अद्भुत मशीन। साथियों, जिस तरीके से हमने कार देखी, जिस तरीके से हमने हमारी मोटरसाइकिल को देखा, उसी तरीके से हम उसकी उनकी तुलना तो हम अपने शरीर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जैसे मोटरसाइकिल का एक सिस्टम है, उसमें पेट्रोल डलता है, गाड़ियों के अंदर डीजल डलता है, सीएनजी डाला जाता है, उसी तरीके से हमारा शरीर जो है ईश्वर की बनाई हुई एक अद्भुत मशीन है। और ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक मशीन है जिसका कोई कीमत नहीं है, जो कि अनमोल खजाना ईश्वर ने हमें दिया है। और कल भी हमने चर्चा की थी कि हम अपनी कार के अंदर या हम अपनी मोटरसाइकिल में 1 लाख रुपए की बाइक है, उसके अंदर हम लोग गलत चीजें नहीं डालते हैं। आपने देखा होगा कि यदि पेट्रोल डलता है मोटरसाइकिल में, तो हम लोग उसमें डीजल डाल देंगे तो वो खराब हो जाएगी। उसी तरीके से यदि हम हमारे शरीर के अंदर संतुलित खाना न डाल के, यदि दूषित खाना या कोई और खाना जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है, वो हम हमारी बॉडी में, हम हमारे शरीर में डाल देते हैं, तो हमारा शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी ये मशीन हमारी अद्भुत ईश्वर द्वारा बनाई हुई मशीन, इसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, इसका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो जब हम 1 लाख रुपए की मशीन मशीन यानी कि मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल नहीं डालते हैं, गलत चीजें गलत ईंधन नहीं डालते हैं, तो सोच के देखिए कि हमारा जो शरीर है ईश्वर ने अनमोल खजाना दिया है, और ये अरबों खरबों, यानी कि इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है ये, इसका कोई मूल्य नहीं है, बेशकीमती खजाना हमारे पास है। तो इसमें हम लोग गलत चीजें डाल के क्यों इसको खराब कर लेते हैं? जब हम 1 लाख रुपए की कीमत के सामान की हम इतनी देख रेख करते, इतना ध्यान रखते हैं, तो जो चीज हमारे लिए अनमोल है, जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, हमारी कल्पनाओं से परे है, जिसका सिस्टम हमारी समझ से बाहर है, जैसा उस जैसा निर्माण शायद मनुष्य कभी कर पाए, तो फिर हम इसके अंदर गलत चीजें ना डालें। तो साथियों, इसके अंग कैसे कैसे काम करते हैं, तो मैं लक्ष्मीचंद अगेन स्वागत करता हूं और चलते हैं इस यात्रा की तरफ। बहुत ही सुंदर यात्रा है। ध्यान से एक जगह बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आप खुद भी मॉर्निंग के अंदर मेरे इन चीजों का बताने का, इन स्लाइडों का सुबह सुबह शेयर करने का आपका पर्पज ये है कि आप इन चीजों पे थोड़ा सा जान ले, हमारे शरीर के बारे में। तो इससे क्या होगा कि आप खुद भी रिसर्च करना शुरू कर देंगे, है ना। आप यूट्यूब पे डालिए, गूगल करिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए, है ना, जेमिनी का इस्तेमाल कीजिए, गूगल जेमिनी। बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स है हमारे पास, सोशल नेटवर्क साइट है, वेबसाइट है, जिनके ऊपर हम हर चीज की जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है। तो यदि हम अपने शरीर के बारे में जान लेते हैं और भोजन को हम पहचान लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमें लगभग 80% डॉक्टर हम अपने बन जाते हैं, और हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि डॉक्टर भी हमसे क्या पूछता है? हमारे शरीर के बारे में पूछता है, हमसे पूछता है। क्योंकि आज तक शायद ही कोई डॉक्टर ऐसा बना होगा कि जिसके पास हम लोग जाएं और जो हमें बता देवे कि हमें क्या बीमारी है। जैसे एक व्यक्ति था, उसने मजाक के तौर पे एक डॉक्टर साहब के पास चला गया और अब बोला कि मुझे दवाई चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि क्या हुआ है आपको?
उन्होंने बोला कि यही तो जानना चाहता हूँ कि मुझे हुआ क्या है। यदि ये पता होता तो मैं दवाई खुद नहीं ले लेता। तो डॉक्टर साहब बोलते कि नहीं, कुछ तो लक्षण आपको आए होंगे, कुछ तो पता चल रहा होगा, मतलब खांसी है, बुखार है, जुकाम। बोला नहीं, मुझे पता ही नहीं। यदि मुझे पता होवे कि मुझे क्या रोग है तो मैं तो खुद दवाई ले लूंगा। तो साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है। सत्य है। ये एक मजाक किया मैंने छोटा सा, और उस व्यक्ति ने डॉक्टर के साथ मजाक किया। लेकिन ये बात सत्य है कि यदि हम अपने शरीर को जान ले, शरीर को जानने का मतलब है कि हम अब हमारे शरीर में क्या क्या ऑर्गन्स है, क्या क्या पार्ट्स जुड़े हुए हैं, क्या क्या मशीनरी लगी हुई है, और उन छोटी छोटी मशीनरियों का जो पार्ट्स है वो क्या क्या काम करते हैं और कैसे कैसे चलते हैं वो। यदि इसके बारे में हम लोग जान लें और अपने भोजन को पहचान लेवे, यानी कि भोजन में क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, यदि इसके बारे में पहचान हो जाए हमें, तो इसका मतलब ये है कि हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो हम हमारे शरीर के बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं, और ना अपने भोजन को पहचानने की कोशिश करते हैं। और इसमें उल्टा सीधी चीजें, गलत चीजें, दूषित खाना, दूषित भोजन, दूषित जल, दूषित हवा, ये हम लोग लगातार लेते हैं, जिसकी वजह से हम हमारा शरीर बीमार हो जाता है, हमारे फंक्शन जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो साथियों, मानव शरीर एक जटिल जटिल मशीन है। इसमें प्रत्येक अंग जो है वो अपना कार्य करता है। स्वस्थ शरीर के लिए सभी अंगों का सही कार्य आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल के अंदर, कार के अंदर हर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं। यदि उसमें गियर खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। यदि उसके अंदर बैटरी चार्ज ना हो तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, यानी कोई ना कोई दिक्कत आएगी उसमें। यदि उसका जो कार्बोरेटर है उसमें खराबी आ जाए तो भी हमारी मशीन नहीं चल पाएगी। यदि उसका एयर फिल्टर में दिक्कत आ जाए तो भी दिक्कत, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, जो कि जिनका हर पार्ट्स का अपना एक कार्य है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे के सारे ना, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। और ये सिस्टम सही तरीके से तभी काम करता है जब हमारे सारे ऑर्गन हेल्दी होते हैं, यानी स्वस्थ होते हैं। यदि हमारे सारे ऑर्गन स्वस्थ हैं तो हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। अब कुछ लोग क्या है, इसीलिए अपने शरीर को रिपेयर नहीं कर पाते कि उनको आज के समय में धैर्य नहीं होता है। धैर्य नहीं होने का मतलब है कि हमारी सेल्स बनती है, टूटते रहती है, सेल्स बनती है, टूटते रहती है। ये हमारी बॉडी का एक प्रक्रिया है जो सेल्स की, वो चलती रहती है। लेकिन तकरीबन 9 से 10 महीने में ऐसी कोई भी सेल्स नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारी शरीर की सबसे, कह सकते हो, छोटी इकाई जो हमारे पूरे शरीर को बनता है, जिससे सब कुछ बनता है, वो सेल है। और सेल टूटना और बनना एक प्रक्रिया है हमारी बॉडी के अंदर। और 9 से 10 महीनों में कोई भी सेल्स ऐसे नहीं होती है जो जिनका पुनः निर्माण नहीं होता है। हर सेल्स टूट के दोबारा बन जाती है। और डेड सेल्स है हमारे बॉडी से निकाल दी जाती है, हमारा शरीर उनको निकाल देता है। तो यदि हम 9 से 10 महीने का धैर्य रखते हुए और अपने सभी ऑर्गन को अच्छा खाना खिलाते हैं, इसमें अच्छी चीजें डालते हैं, अच्छा फूड देते हैं, शुद्ध हवा, हल्की फुल्के व्यायाम, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुबह टाइम से उठ के सुबह सुबह की शुद्ध हवा लेते हैं, क्योंकि सुबह को 4 से और लगभग 6 बजे तक इतनी शुद्ध हवा होती है। बिल्कुल सुबह सुबह आप देखेंगे आप तरोताजा हो जाएंगे। तो 10-15 मिनट घूम के यदि शुद्ध हवा लेते हैं, तो ये चीजें यदि हम तकरीबन 1 साल तक करते हैं, यानी कि लगभग, मैंने बताया 9 से 10 महीना भी यदि कर लेते हैं, तो हमारा पूरी बॉडी का जो ऑर्गन है, कितना भी, कैसा भी ऑर्गन हो, तो वो दोबारा उसका पुनः निर्माण हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग, डॉक्टर ये बोल देते हैं कि ये खराब हो गया, ये किडनी तो निकालनी पड़ेगी, ये फेफड़ा तो निकालना पड़ेगा, ये लीवर तो निकालना पड़ेगा, इसमें ये खराबी आ गई। कुछ एक दो कंडीशन में ऐसी हो जाती है जिसको हमें निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज हमारे लगभग लगभग 99.9, मेरा अनुभव ये कहता है कि सारे ऑर्गन बन जाते हैं। अभी मैं एक डॉक्टर से मिला, और कुछ समय पहले मिला था मैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर नहीं थे, लेकिन नॉर्मल जो गांव में डॉक्टर है वो है, ट्रीटमेंट करते थे गांव के लोगों का।
और आज भी कर रहे हैं, और खुद भी अपना ट्रीटमेंट करते थे। तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स और अलग अलग तरह की क्या क्या मेडिसिन खाई, और क्या हुआ उनकी बॉडी के अंदर, क्या उन्होंने ध्यान रखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो किडनियां है वो खराब हो गई। और किडनियां खराब होने की वजह से ऑपरेशन के लिए जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर साहब ने बोला उनको कि आपके बॉडी के अंदर सिर्फ 2% किडनी बची हुई है, सिर्फ ओनली 2%, और इनको निकालना ही पड़ेगा। अब जो, चूंकि खुद डॉक्टर है मैं, तो वो डॉक्टर साहब और कई हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते हैं, और लगभग सभी हॉस्पिटलों में रिपोर्ट समान आती है और बोला जाता है कि किडनी किसी न किसी तरीके से निकालनी पड़ेगी वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जयपुर तक जाते हैं, तो उनके घर वाले बोलते हैं कि इसका कोई गारंटी है क्या कि किडनी निकालने के बाद ये ठीक हो जाएंगे? तो बोलते हैं कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो वो अपने ऑपरेशन नहीं करवाते हैं और 2% किडनी को लेके घर आ जाते हैं, और खुद से अपना सेल्फ ट्रीटमेंट चालू करते हैं। यानी मैंने बताया ना, अपने शरीर को जान ले वे कि कौन सा अंग क्या काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, फेफड़े कैसे काम करते हैं, गुर्दा कैसे काम करता है, हृदय कैसे काम करता है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। यदि हम शरीर के बारे में जान ले और भोजन को पहचान ले कि क्या खाना है हमें, तो डॉक्टर साहब ने यही किया, अपने शरीर को और गहराई से जाना, और भोजन में क्या क्या चीजें खानी चाहिए उसकी सावधानी बरती। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने अभी टेस्ट करवाया है, लगभग मेरी जो किडनी है 2% से अभी 20% यानी 20% रिकवर कर चुकी है। तो जोरदार तालियां बजी ऐसी सोच के लिए कि उन्होंने जाना भोजन को, शरीर को जाना और भोजन को पहचाना। तो देखो 20% किडनी होगी, जहां डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इसको निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, वो आज 20% किडनी रिकवर हो चुकी है। तो धीरे धीरे जब 20% है तो अगर सही ध्यान रखेंगे तो और रिकवर होगा कि नहीं होगा बताओ। आपने देखा होगा कोई पेड़ है, पेड़, यदि उस पेड़ की जड़ों के अंदर सही खाद मिलता रहे, टाइम टू टाइम उसको पानी मिलता रहे, तो आपने देखा होगा कि जो पत्ते सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, वापस से हर साल आते हैं कि नहीं आते हैं? कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसके सारे पत्ते झड़ते ना हो। एक समय में पतझड़ की ऋतु जिसको बोलते हैं, और वापस पुनः दोबारा पत्ते नहीं आते हो। उसी तरीके से साथियों हमारी बॉडी का भी एक चक्र है। हमारी बॉडी भी रिकवर करती है, नेचर भी रिकवर करता है। हमारा जो ये सनातन धर्म है बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। मैं इसको गहराई से जब जानता हूं तो जितनी गहराई में जाता हूं उतना गहरा में चला जाता हूं, और ये और गहराई में है। हमारे लोग नई साल मनाते हैं, आपने देखा होगा नई साल मनाते हैं जनवरी के टाइम पे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नई साल मनाते जनवरी के टाइम पे तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सनातन धर्म के कैलेंडर के अनुसार जो नया साल मनाया जाता है साथियों, वो तकरीबन मार्च अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। तो जब मैंने जानने की कोशिश की नया साल मार्च अप्रैल में क्यों आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो मैं चौंक गया, और आश्चर्य हुआ मुझे, और बड़ी खुशी भी हुई कि देखो हमारे पुराने जो लोग थे वो कितने वैज्ञानिक थे। कि नए साल जब होता है, आपने देखा होगा सनातन कैलेंडर के अनुसार, तो आपने देखा होगा उसमें कि मैंने तो महसूस किया कि नए साल में जितने भी प्रकृति होती है ना वो अपने आप को रिबूट करती है, यानी कि दोबारा से नया करती है। तो जितने भी लगभग पेड़ होते हैं सभी के पत्ते झड़ना चालू हो जाते हैं प्रकृति के अंदर, और पत्ते टूटना चालू हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, और नई कोपले नए पत्ते आना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा ही एक चमत्कारिक चीज है साथियों। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग गलत नहीं बता के गए हैं। लेकिन साथियों आज हम जान रहे हैं हमारे शरीर के बारे में। अब उसमें सबसे पहले शरीर के में आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण के अंदर है, यानी यहीं से पूरी बॉडी नियंत्रित होती है, सब कुछ कंट्रोल सिस्टम यहीं से होता है। ये हमारे शरीर का कंट्रोलर है। शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? मस्तिष्क को होता है। हमारा कौन सा अंग क्या काम करे, कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें सिग्नल्स मिलते रहते हैं। आपको ये लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी मस्तिष्क के अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते रहते हैं, सिग्नल्स जाते रहते हैं हमारी बॉडी से, और ये बॉडी को सिग्नल देता रहता है।
इसीलिए मस्तिष्क का सही होना जरूरी है। हमें मस्तिष्क पे लोड नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर न्यूरॉन तकरीबन 1 अरब के आसपास बताए गए हैं, एक दूसरे जुड़े होते हैं। और जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं, चिंता में हो जाते हैं, तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा बाल है सर का, उससे भी बारीक से बारीक न्यूरॉन हमारी मस्तिष्क में होते हैं। और यदि हम ज्यादा स्ट्रेस ले लें और गलती से मान लो कोई तार टूट जाए हमारे मस्तिष्क का, तो बताओ गड़बड़ हो सकता है कि नहीं, मेंटल पागल हो सकता है कि नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें स्ट्रेस जो है लेना नहीं चाहिए। अपने पीछे में अपने ध्यान रखना चाहिए, जो मोबाइल है और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, हमारे जो मस्तिष्क है रात को सोते समय इससे दूर रहनी चाहिए। कई लोग क्या कर रहे हैं, स्विच बोर्ड भी पीछे लगवा लेते हैं अपने, जहां सोते हैं वहीं पे स्विच बोर्ड लगा रखा है कि चार्जिंग भी मिलती रहेगी मोबाइल को और आनंद भी लेते रहेंगे। तो उनको एंजाइटी यानी कि तनाव रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। सोचने समझने याद रखने का केंद्र यही है, मस्तिष्क है। भावनाओं को नियंत्रित करते हैं मस्तिष्क से। मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है, ये हमारे शरीर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेना, दिल को धड़काना, पाचन करना, कैसे हमारा खाना पचेगा, हमारे सोचने समझने की क्षमता, जिससे आज हम समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, सारा काम मस्तिष्क का है। तो इस पे ज्यादा इसको स्वस्थ रखे, इस पे लोड न डाले, इस पे स्ट्रेस न डाले, बहुत ज्यादा तनाव ना ले, किसी चीज के बारे में सोचे ना, बार 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 सोचते ना रहे। इसीलिए इसको स्वस्थ रखने की चीजें क्या है, अच्छी चीजें पढ़े, है ना, दोस्तों में बैठे, जो हमारे अच्छे दोस्त है उनमें बैठे हम लोग 1 घंटा आधा घंटा, अच्छी संगत रखे। आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में अपने धर्म के अनुसार जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, उन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जुड़े धार्मिक किताबें पढ़ें ताकि मन शांत रहे। ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जिससे मस्तिष्क रिलैक्स हो। अपनी पसंद का गाने सुन सकते हैं, अपनी पसंद की फिल्म देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मन का ध्यान बटेगा, ध्यान लगेगा उस चीज पे और रिलैक्सेशन महसूस होगा। तो इसको स्वस्थ रखे। यदि ये स्वस्थ रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे शरीर का। यदि ये स्वस्थ है तो हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है। और आजकल तो ऐसी खोजें हो चुकी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हमारे मन से सारी चीजें चलती हैं। यदि हम मन से कोई किसी बीमारी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी ये बीमारी ठीक है, मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, मैं बीमार नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं, तंदुरुस्त हूं, और अपनी बीमारी के बारे में ना सोचे, कोई भी लाइलाज बीमारी जो इलाज नहीं है, तो ऐसा मस्तिष्क ऐसे स्राव करता है, ऐसे केमिकल हमारे शरीर में छोड़ता है कि हम लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और जो लाइलाज बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, वो बीमारियां ठीक हो जाती है। पुराने टाइम में जब एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया नहीं था, यानी कि जिसको सुन करने वाली चीजें नहीं थी, तो उस समय क्या है, डॉक्टर लोग मस्तिष्क का एनेस्थीसिया देते थे। यानी मस्तिष्क के ऐसे उसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए रोगी को, पेशेंट का ऑपरेशन करने से पहले उसको समझाते थे कि हम इतना बढ़िया ऑपरेशन करेंगे कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा, आप देखना आपको मजा आएगा। और यही होता था कि रोगी को जब 10-15 मिनट समझाते थे डॉक्टर साहब, तो उसको दर्द नहीं होता था और वो ठीक हो जाता था। बहुत सारे डॉक्टर भी जिनको मानसिक रोग होता है उनको कोई दवाई नहीं देते, लेकिन प्लेसिबो एक ऐसी दवा आती है जो कि दवाई नहीं होती अपने आप में, तो वो भी ठीक करती है। सिर्फ वो दवा नहीं होती, लेकिन दवा का एक दवा जैसी होती है ना, होम्योपैथी में मीठी गोली जिसको बोलते हैं। बहुत सारे डॉक्टर उसको देते हैं, हालांकि दवाई भी डाली जाती है उसमें, हर समय वो नहीं होती कि खाली गोली दे दी। लेकिन कई बार मस्तिष्क कंडीशन ऐसी होती है कि पेशेंट को ये लगता है कि मुझे तो दवा चाहिए ही चाहिए, मैं दवा के बिना आराम नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब सोचते हैं इसको बीमारी तो कुछ है नहीं, तो इसको खाली दवा दे देते हैं। तो उसको बोलता है कि अभी आराम है, बोला हाँ अभी आराम है, अभी आराम होना शुरू हो गया है। तो मस्तिष्क से ही सारी चीजें चलती है। साथ ही उसके बाद है हृदय। हृदय हमारे शरीर का पंप है। ये क्या है, पूरा का पूरा पूरे शरीर में रक्त जो है, रक्त सप्लाई करने का काम करता है, हृदय करता है। यानी कि इसको दिल कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना मेरा दिल मत दुखाओ, है ना,
तो सबसे ज्यादा यदि कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, केमिकल्स सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो जब मस्तिष्क में कोई दिल दुखाता है, टेंशन आती है, तो हमारे ब्लड के अंदर वो जाना शुरू हो जाती है चीजें। हमारे ब्लड की जो कोशिकाएं हैं वो दूषित होना शुरू हो जाती है। तो इसका ध्यान रखिए, और किसी का दिल ना दुखाए, किसी को बुरा ना बोले, गलत ना बोले, सोच समझ के बोले। ठीक है। और आजकल क्या है, एक बहुत गहरी कॉमन प्रॉब्लम आना शुरू है, उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। ऑक्सीजन और पोषक तत्व है, ये इसको पहुंचाने का काम करता है हार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में अपशिष्ट है, जहर है, उनको बाहर करने का काम करता है। हृदय हमारे शरीर का पंप है, ये पूरे शरीर में रक्त रक्त का पंप है। रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गलत चीजें, बेकार चीजें हमारे शरीर से बाहर निकालता है। यानी कि पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंच रहा है। यदि मान लो किसी के शरीर में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कई बार यह देखा होगा कि शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स नीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि ब्लड की सप्लाई ना वहां सही नहीं पहुंच पाती है, खून पहुंच नहीं पा रहा है। कई बार आपको झटका लग गया, मोच आ गई है ना, मांसपेशियों में तनाव हो गया है, अकड़न आ गई है, या खून की कमी हो जाती है। जब खून ही शरीर में कम हो गया तो बताओ शरीर भी कितना पंप करेगा। जब शरीर में खून ही नहीं है तो पंप कहाँ से करे, भेजे कहाँ पे। क्यों खून क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि खून तो इसलिए नहीं बन रहा है कि हम गलत चीजें खा रहे हैं। हम खा रहे हैं फास्ट फूड, हम लोग खा रहे हैं मैदे की चीजें, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेकार कर रही है। अब मैदे से खून कहाँ बनेगा बताओ। खून तो बनता है फल खाने से, फ्रूट खाने से, तरह तरह की अच्छी चीजें खाने से, शुद्ध खाना खाने से। तो शुद्ध खाएंगे तो शुद्ध खून बनेगा ना। लेकिन जिनको एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो वो इसलिए तो होता है ना, कि शुद्ध नहीं खा रहे, वो अच्छी चीजें नहीं खा रहे। तो जो हमारा हृदय वो भी पंप नहीं कर पा रहा है। और आपको सोच के ताजुब होगा कि तकरीबन ऐसा बोला जाता है कि एक दिन के अंदर 7600 लीटर ब्लड को पंप कर देता है हृदय। अब सोचो कितना काम करता है। और हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है ये, कि पैदा जब हम होते हैं, हमारे माँ के गर्भ में ही ये धड़कना शुरू होता है। और जब लास्ट तक यदि हम ये चलता रहता है तो आदमी जिंदा रहता है। लेकिन जब ये रुक जाता है तो इसका मतलब है कि बंदा ऊपर वाले को प्यारा हो चुका, जा चुका है। तो 24 घंटे 365 दिन बिना ब्रेक के, सुबह शाम दोपहर रेस्ट नहीं लेता है, और लगातार काम करता रहता है, करता रहता है। तो इस पे सावधानी रखिए। इसको पास अच्छा खून जाना चाहिए, अच्छा खाना खाए ताकि इसके पास अच्छी चीजें जाएं। ये खुश रहना चाहिए। अब बहुत सारी आज एक चीजें देखने में आई है कि हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक के कारण बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन कुछ कॉमन कारणों में सबसे जो ज्यादा होता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बॉडी के अंदर। कोलेस्ट्रॉल यानी कि चर्बी युक्त खाना, चर्बी युक्त खाना बढ़ना। एक हृदय के अंदर, जिन लोगों को हृदय में यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये आप महसूस भी कर सकते हैं इसको। कान लगाएंगे अपने बच्चे के पास, तो यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो महसूस करेंगे, धड़कता रहता है, आवाज आती रहती है, इसे पंप करता रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। और ये रात के समय ज्यादा आता है ना, ठंडी के समय में, अभी सर्दी आ रही है तो गर्म पानी पिए, और रात को जहाँ सोए वहां थोड़ी गर्मी होवे। और ये कुछ कारणों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40 साल के ऊपर जो उम्र होती है, तो ठंड, खून जो है हमारी बॉडी का वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और आजकल हम तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, गलत गलत चीजें खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, यानी कि वसा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सीधा डायरेक्ट सर में पानी ना डाले, है ना, गुनगुने पानी से नहाए। वो भी हम धीरे धीरे आगे करके चर्चा करेंगे, उन चीजों पे भी जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी चल रही चर्चा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इसको स्वस्थ रखे। और रात के समय में सोते समय, जब आप, सर्दी का मौसम है,
तो थोड़ा सा एनवायरमेंट ऐसा हो कि सर्दी ना हो, और उम्र ज्यादा हो रही है तो गर्म पानी पीना थोड़ा शुरू करे, गर्म पानी से नहाए। जिसकी ज्यादा, जैसे हमारे घर में बुजुर्ग माँ बाप हो चुके हैं जिनकी उम्र 40 साल 50 साल, और शरीर बॉडी काम नहीं कर रही या कम काम कर रही है, तो उनको गर्म गर्म पानी से नहलाए। हम लोग क्या करते हैं, ठंडे पानी से नहलाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हमारे शरीर का जो खून है वो और जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी का जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना। ऑर्गन्स कम काम कर, डेड की तरफ बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए गर्म पानी से जब हम लोग नहाते हैं तो फायदा क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है पूरे शरीर का वो चालू रह जाता है ना। बाथ टब भी ले सकते हैं आप, अगर आप पॉसिबल हो तो आप अपने घर में अगर जगह है तो बाथ टब ले आए, है ना। और गर्म पानी भर ले उसमें, ऐसा पानी गरम गरम जिसमें आराम से सहन कर सके, है ना। और उसमें आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लेटे, आप ये थेरेपी है एक। और यदि आप लेटेंगे तो आप देखेंगे, आप वजन तोल लेना, एक मशीन ले आओ वजन तोलने की, पॉसिबल है तो। और जब आप बाथ टब लेते हैं तो उससे पहले आप लोग वजन तोल लें, और 1 घंटा 1.5 घंटा उसके अंदर बाथ टब में आप लेटे पानी, गर्म पानी से स्नान करें। आप महसूस करेंगे 1 1.5 घंटे के बाद आपका 1 से 1.5 किलो तक वजन कम हो जाता है। और आपकी जो हमारे बॉडी के अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे ना, जिसमें से बाल निकलते हैं पसीना निकलता है, तो वो छिद्र ना रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जब हम बाथ टब से गर्म पानी से नहाते हैं तो वो छेद भी खुलते हैं, जिससे हमारा शरीर बहुत सारी चीजें ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है, पसीना निकालता है, दूसरी चीजें निकालता है हमारी बॉडी। तो गर्म पानी से जब हम लोग 1 1.5 घंटा, तो वो भी एक फायदा करता है, उससे भी खून पतला होता है। तो वो भी एक थेरेपी का काम करता है, वो करते हैं तो किसी को कितनी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज इस बात सबसे भी हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आई होप। दूसरा कारण एक हृदय स्ट्रोक में ये देखने को कारण आया कि आजकल जवान बच्चों को भी हो रहा है, और 20 साल 30 साल की उम्र में भी देखने को मिल रहा है। तो उसका कारण अनहेल्दी खाना है, पहली बात तो ये अनहेल्दी खाना। और सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो शुरू हो रही है आजकल दांतों से शुरू हो रही है ना। बहुत ध्यान से गहरी बात बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना, दांतों से शुरू हो रही है। दांतों के अंदर बैक्टीरिया है। बहुत सारे डॉक्टरों ने अभी टेस्ट किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है हृदय घात सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से, पहले मानते थे कोलेस्ट्रॉल से हो रहा है, लेकिन एक बैक्टीरिया है जो हृदय की धमनियों के अंदर जाके जम जाता है, खून में जम जाता है। वैसे तो बैक्टीरिया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी खाना हम खाते हैं तो हमारी जीभ के अंदर जो लार बनती है वो बैक्टीरिया, बैड बैड बैक्टीरिया को यही खत्म कर देती है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे आमाशय में जो एसिड बनता है, उस एसिड के अंदर बैक्टीरिया कुछ बच जाते हैं तो वहां खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जो हमारे हृदय तक पहुंचे कैसे, क्योंकि इतनी लंबी ट्रेवलिंग का आखिर। तो कारण देखने में ये मिला है कि हम लोग क्या करते हैं कि रात को सोते समय मीठा खा लेते हैं, शुगर खा लेते हैं, चीनी खा लेते हैं, चॉकलेट सबसे गंदी बीमारी है। चॉकलेट खाना 3 3 4 4 दिन सड़ा के हम, ये कंपनियों में फैक्ट्रियों में रखी जाती है, 6 6 महीने 3 3 महीने के लिए उसको रखा जाता है। इतनी बेकार रद्दी चीज है चॉकलेट तो, कि यदि उसको फ्रिज में रख दे, मतलब कंपनी से फैक्ट्री निकलने के बाद भी फ्रिज में मिलेगी वो, क्योंकि उसको अगर 1 से 2 दिन गलती से बाहर रख देना तो उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। और आप, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव आप डाल के देख लेना, चॉकलेट लाना और जहां चींटी नहीं आती है, जो आपसे सबसे साफ जगह है, उसमें चॉकलेट का थोड़ा सा दाना डाल देना आप, वहां पे इतनी भयंकर चींटी आना शुरू हो जाए, कीड़े मकोड़े वहां पे आना शुरू हो जाए, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी है कि सबसे ज्यादा वायरस को अट्रैक्ट करती है ये चीजें, बैक्टीरिया फंगस, इन चीजों को, गलत चीजों को अट्रैक्ट करती है चीजें, जो छोटे जीव है उनको आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें शुगर होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इसको, और सड़ा हुआ खाना है ये। तो हम हमारे बच्चों को चॉकलेट, चॉकलेट की टॉफी आ रही है आजकल, वो खिलाते हैं, है ना। आजकल एक चल रहा है, बोलते थे उसको, छोटे छोटे दाने चल रहे हैं चॉकलेट के दाने, वो हम खिलाते हैं बच्चों को, तो वो रात को खा के सो जाते हैं। आज देखना टॉफी की और चॉकलेट की वजह से छोटे छोटे बच्चे, 2 2 साल के बच्चे, 1 1 साल के बच्चे, जिनके अभी बेचारे उन्होंने जन्म नहीं लिया है, उन्होंने दुनिया को देखा नहीं है, लेकिन चूंकि हम माँ बाप हैं, हम दयावान हो जाते हैं ना, दया कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, और हम उनको वो चॉकलेट, मम्मी चॉकलेट, पापा चॉकलेट चाहिए 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 चाहिए, और ला ला के उनको जहर खिला रहे हैं।
और आपने देखा होगा कि बच्चों के दांत ना काले पड़ रहे हैं, गलना शुरू हो रहे हैं। मतलब जहां बात बच्चों के दांत नए बनने चाहिए, दूध के दांत, कच्चे दांत बोलते हैं, वो दांत इतने मतलब नाजुक होते हैं। और चॉकलेट तो बड़े बड़े दांत तो खराब कर देती है, क्योंकि एक तरीके से बैक्टीरिया जम जाता है। जब ये चॉकलेट और ये मीठी चीजें हम खाते हैं तो हमारे दांतों में जमना शुरू हो जाता है, काला काला लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, हमारे शरीर जो हमारी दांत है उनकी सफाई करें, और अलग अलग तरह की दातुन करें। ये जो मैं तो यहां तक देखा है, कई बार मेरे घर में मैंने पाया है, मैंने समझाया बहुत, अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग। जो ये टूथपेस्ट होती है ना, इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो कपड़ा धोने के लिए सर्फ एक्सेल के अंदर डलता है, ये केमिकल होता है। तो दंत मंजन आप ले सकते हैं, है ना, डाबर कंपनी है और भी कई कंपनी, दंत मंजन आप करें, वो बहुत अच्छी चीज है। और कम से कम करें, इतना लेते हैं पेस्ट जो लेते हैं ना, वो एड एड के अंदर आपने देखा होगा ना, इतना पेस्ट डालते हैं ऐसे करके ना, लहरा के, और हम उतना ही डालते हैं पूरा का पूरा। यानी कि 10 दिन में तो पूरा टूथपेस्ट खत्म। बिल्कुल आपको पेस्ट इतना डालना है। गेहूं गेहूं के दाने, जो गेहूं का दाना नहीं आप कह सकते हो, जो बाजरे का दाना है ना, बाजरे का दाना, यानी गेहूं के दाने का आधा, इतना पेस्ट लेना है बस आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा मुंह साफ नहीं होगा, सर कैसी बात कर रहे हो सर। अरे सर, आप जब अच्छा खाना खाएंगे ना, बैड चीजें नहीं खाएंगे, गलत गंदगी चीजें नहीं खाएंगे, तो आपका मुंह तो वैसे ही साफ रहेगा। गर्म पानी से कूला कर ले हुए, मसूड़ों पे 5-7 मिनट मसाज करें, तो हल्की ब्रुश का इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया लग जाएंगे। और नीम की दातुन करें। हमारे तरह तरह के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे पुराने प्राचीन लोग इतने वैज्ञानिक थे कि उन्होंने एक दातुन का इस्तेमाल नहीं किया। कभी नीम की दातुन, कभी बबूल की दातुन, कभी मीठी दातुन, कीकर की दातुन, है ना। पहाड़ी लोग हैं, उन्होंने अपनी दातुन अलग बना रखी है। तो ये इसीलिए था कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया वो अलग अलग चीजों से खत्म हो। तो दातुन करिए। दातुन करने, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे घर पे दातुन मिलेगी नहीं, आती नहीं है, सबसे सस्ता है, सस्ती चीज है। तो नीम की दातुन 5-7 डंडियां तोड़ के और उसको पानी में डाल के रख लीजिए। और पानी में डालने के बाद उस, एक बार नीम की दातुन कर ली, अब उसको वापस धो के और आगे से थोड़ा काट के और फिर रख दो, पानी के अंदर डाल दो, और फिर कल सुबह फिर कर लो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अरे सर ये तो गंदी चीजें हैं। हम मतलब जिस दातुन को किया और करने के बाद फिर उसको काट के धो के फिर अगले दिन करे, छी 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 छी, कैसी गंदी बात कर रहे हो सर आप। तो भाई साहब गंदी बात कर रहे हो, तो आप ये बताओ, जो ब्रुश का इस्तेमाल कर रहे हो उसको तो आप 6-6 महीने तक रगड़ते रहते हैं, उसको तो फेंकते नहीं है, वो तो गंदी नहीं होती, उसको तो धो के वापस कर लेते हैं। मतलब प्लास्टिक यूज करना, प्लास्टिक की चीजें यूज करना बड़ा, मतलब एक कह सकते हो कि उसका प्रतीक समझ रहे हो आप, कि बड़ी सभ्य सभ्य लोगों का प्रतीक है ये। लेकिन दातुन जो है नेचुरल चीज है, जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई गलत चीजें नहीं, कोई गंदी चीजें नहीं है, उसको काट के धो के इस्तेमाल करना आप असभ्य समझ रहे हो। तो आप, हमारी सोच गंदी हो चुकी है, तो सोच को सही करिए। ठीक है, तो दांतों के अंदर जो कीड़ा लग जाता है, तो धीरे धीरे जब दांतों की सफाई नहीं रखते हैं तो वो कीड़ा लगते 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 दांत को खाना शुरू कर देता है। और वो बैक्टीरिया, वो कीड़े जो है दांतों के, वो धीरे धीरे करके हमारे मसूड़े तक पहुंच जाते हैं, छेद कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते। या हम लोग ठंडा पानी पिया फ्रिज का, और सीधा का सीधा फिर हमने तुरंत गर्म पानी पी लिया, ठीक है, या चाय पी ली। या चाय पीने से पहले हम किसी घर पे जाते हैं तो बोलते हैं कि पानी पिला दो थोड़ा सा। वाह, पता तो होता नहीं है ना हमें। तो चाय रखी है गरम गरम, और फ्रिज का पानी उसने निकाल के दे दिया, सामने वाले को भी नहीं पता है, और हमने तुरंत पानी पिया, ठंडा पानी पिया, और फिर पानी पीने के एक 30 सेकंड भी नहीं हुई, ठंड गर्म चाय पीना शुरू कर दिया। अब कुछ लोगों को फिर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, फिर दांतों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। तो हमारे जो दांत है ना वो खराब होते हैं, ठंडा गर्म लगते हैं। फिर हम कोई भी चीजें, ठंडी चीजें खाएंगे तो जलन, चीस माचना शुरू होगा, चीस चलना शुरू होगा, जलन होगा दांतों के अंदर। या फिर गर्म चीजें खाएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो इसका तरीका क्या है, कि ठंडी गर्म चीजें कभी भी एक साथ नहीं खाना, कम से कम आधे से आधे घंटा मिनिमम है, वरना 1 घंटे का गैप जरूर रखना। कोई भी चीज, ठंडी चीज तो खाना ही मत, जीवन में त्याग दो। ठंडा फ्रिज का पानी तो पीना मत, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही मत। और कुछ लोग तो खाना खाने के बाद ही ठंडी चीजें खाते हैं, आइसक्रीम,
बहुत मतलब पूरे शरीर को बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग खाने खाने के बाद पानी पीते हैं जिससे शरीर बिगड़ जाता है। दांत खराब हो जाते हैं। तो जब दांतों में कीड़ा लग जाता है तो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और दांतों को कहते हैं कि दांत देखो। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा के दांत को बोलते हैं कीड़ा लग गया, इसको तो उखाड़ना पड़ेगा। और वो कीड़ा लगते लगते हमारे शरीर में से ना सीधा उसमें खून में चला जाता है। और सीधा का सीधा उसको एक हाईवे मिल जाता है और सीधा ब्लड के अंदर चला, सुपर एक्सप्रेस वे मिल जाता है उसको। और सीधा यहाँ से कितनी देर लग रही है बताओ हृदय में पहुंचने में, छोटी सी जगह है, तुरंत हृदय में पहुंच जाता है वो। और उसके अंदर फिर हृदय में जाके वो वहां पे अपना जमावड़ा चालू कर देता है, और इसीलिए हृदय घात उनकी समस्या आ रही है। तो बहुत सारे 30 30 40 40 साल के लोगों के अंदर हृदय की समस्या आ रही है, तो उसका कारण यही है कि दांत निकलवाए जाए तो बड़े सावधानी से निकलवाएं, दांत ना निकलवाएं। और दांत निकलवा रहे हैं तो कोशिश करें कि डॉक्टर साहब को बढ़िया से अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाएं ताकि दिक्कत ना हो। तो साथियों, आज के लिए मैं इतनी चर्चा करूंगा। आज की मीटिंग को मैं यही समाप्त करूंगा, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है हमें।